नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। खरीफ की 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ा और केंद्रीय कैबिनेट ने लिया फैसला। और अरहर पर आप देखिए 550 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। देखिए एमएसपी की बात होती है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हो रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है। एमएसपी वह है गारंटी की राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है। और आपने देखा होगा कि फसल की बुआई के पहले आपकी फसलों के सरकार की तरफ से दाम तय कर दिए जाते हैं कि आपकी फसल इतने में खरीदी जाएगी। और उसके बाद आप देखते हैं सरकारी खरीदती है, वो सरकारी दाम है, वो आप देखते हैं कि अगर बिचौलिए उससे कम में खरीदते हैं या ज्यादा में खरीदते हैं तो कोई कुछ मतलब नहीं रहेगा उसका, आप बेच सकते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि कानूनी गारंटी बनाने की बात भी हो रही है इस पर कि अगर आप देखिए फसल की कीमत किसने किसान सरकार ने तय कर रखी है कि मान लीजिए 2,000 रुपये क्विंटल गेहूं आपका बिकेगा या 3,000 रुपये क्विंटल आपका गेहूं बिकेगा, तो सरकार तो खरीदेगी। लेकिन बिचौलिए अगर कम में खरीदते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की बातें हो रही, किसान इस तरह की मांग कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा हर कोई अपनी फसल सरकार को तो नहीं बेच पाता है, क्योंकि उसमें आप देखिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो अलग समस्याएं हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि बिचौलिए होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो कम पैसे में कम दाम में आपकी फसल खरीद लेते हैं। और एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाजार मूल्य, रुझान, अंतर फसल मूल्य, समानता जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है। और सीएसीपी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। ये जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। और भारत की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति एमएसपी के स्तर पर अंतिम निर्णय लेती है। और एमएसपी का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी फसल के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल वृद्धिकरण को प्रोत्साहित करना एक तरह से। और देखिए उत्पादन लागत में 3 प्रकार होते हैं। सीएसीपी प्रत्येक फसल के लिए राज्य और अखिल भारतीय औसत स्तर पर 3 प्रकार की उत्पादन लागत का अनुमान लगाते हैं, A2। और इसके तहत क्या क्या रहता है? इसके तहत किसानों द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल करता है। एक रहता है A2+FL। इसके तहत A2 के साथ साथ आवेतनिक पारिवारिक श्रम का एक अधिरोपित मूल्य शामिल कर दिया जाता है। फिर एक होता है C2। यह एक अधिक व्यापक लागत है, क्योंकि इसके अंतर्गत A2+FL में किसानों की स्वामित्व वाली भूमि और स्थिर संपत्ति की किराए तथा ब्याज को भी शामिल कर लिया जाता है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और कई बार तो आप देखते हैं कि एमएसपी में आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है कि इस बार कितनी फसल की कीमत बढ़ाई गई है, तो ये सब क्विंटल में दिए गए हैं। ये फसल हो गई आपकी, ये एमएसपी 2024-25 की, एमएसपी आपकी 2023-24 की, और ये वृद्धि हो गई, कितनी बढ़ोतरी हुई है। जो सामान्य धान है अगर उसकी बात करें तो इस बार 2300 रुपये प्रति क्विंटल बिकेगी। पिछली बार कितनी थी? 2183, यानी कितनी बढ़ोतरी हुई? 117 की। और धान ए ग्रेड की बात करें तो 2320 रुपये हुई इस बार। पिछली बार कितनी थी? 2203, 117 रुपये की बढ़ोतरी हुई। ज्वार हाइब्रिड इसकी 3371 इस बार, पिछले बार 3180, 191 रुपये की बढ़ोतरी हुई। ज्वार मालदंडी इसकी आप देखते हैं कि 3421 रुपये हो गई इस बार, पिछली बार 3225 थी, 196 रुपये की बढ़ोतरी हुई। बाजरा की अगर हम बात करें तो 2625 इस बार है, पिछली बार 2500 रुपये था और 125 रुपये की बढ़ोतरी की गई इसमें भी। रागी की बात करें तो इस बार 4290 रुपये, कितना? 4290 रुपये, पिछली बार 3846 रुपया था, यानी कि 444 रुपये की बढ़ोतरी की गई। अगर मक्का की बात करें तो 2225 रुपये इस बार, पिछली बार कितना था? 2090, यानी कि 2225, यानी कि 135 रुपये बढ़ाया गया। अरहर की बात करें तो 7550, पिछली बार कितना था? 7000 रुपये, यानी कि 550 रुपये की बढ़ोतरी। मूंग की बात करें तो 8682, और पिछली बार कितना था? 8585, यानी कि 124 रुपये की बढ़ोतरी है। उड़द की बात करें तो 7400 रुपये, पिछली बार
6950 था, यानी कि 450 रुपए की बढ़ोतरी इस बार हुई है। मूंगफली की अगर हम बात करें तो 6783 रुपए हो गई। पिछली बार कितनी थी? 6377, यानी कि 406 रुपए की बढ़ोतरी। सूरजमुखी की बात करें तो 7280 रुपए हुई। पिछली बार 6760 रुपए थी, यानी 500 रुपए की बढ़ोतरी, 520 रुपए की बढ़ोतरी। सोयाबीन की बात करें तो 4892 रुपए होगी। पिछली बार 4600 रुपए था, यानी कि आपका 292 रुपये बढ़ा है। तिल की बात करें तो 9267, पिछली बार कितना था? 8635, यानी कि 632 रुपये की बढ़ोतरी। राम तिल की बात करें तो 8777, पिछली बार कितना था? 7734, यानी कि 983 रुपये की बढ़ोतरी हुई। कपास सामान्य की बात करें तो 7121, पिछली बार कितना था? 6620, यानी 501 रुपए की बढ़ोतरी। कपास उन्नत की बात करें तो 7521 रुपए इस बार, पिछली बार 7020 था, यानी कि 501 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो इसे जरूर याद रखा करिएगा। और आप देखेंगे कि 2870 करोड़ रुपए से होगा वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विस्तार। यूजीसी नेट में भी गड़बड़ी, परीक्षा रद्द कर दी गई। अब आप देखे, अरे मालिक, हे महामानव, कम से कम एक बार तो आप देखते हैं कि कोई ऐसा पेपर तो हो जो निष्पक्ष तरीके से हो, जिस पर आप देखते हैं बच्चों का भरोसा बना रहे और उनका मनोबल कमजोर ना हो। आप देखते हैं कि वो घर नहीं पहुंच पाते हैं पेपर दे के अच्छे से, और पेपर लीक होने की, पेपर में धांधली की खबरें आने लगती हैं। एनसीआर में भीषण गर्मी, लू का प्रकोप, 226 की मौत हुई है। अब आप देख लीजिए, जब पृथ्वी ने हमसे अपना बदला लेने की सोची तो हमें खून के आंसू रोना पड़ रहा है। हम लोगों ने पर्यावरण को, प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाया। इस सब के कारण हम ही हैं। पहले आप देखिए, गांव में कहाँ कूलर पंखे की जरूरत पड़ती थी भाई, कहाँ एसी की जरूरत पड़ती थी। आपके पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा लेते थे, उसके नीचे रात में सो भी लेते थे, या उसकी हवा आती थी तो आप देखते थे कि आपको कूलर की जरूरत नहीं पड़ती थी, पंखे की जरूरत नहीं पड़ती थी, एसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज गांव में भी पड़ने लगी है, पेड़ गायब हो रहे हैं। भारत को शिक्षा और अध्यात्म का वैश्विक केंद्र बनाना लक्ष्य है। कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं। और पीएम ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन। कहा, नालंदा विश्वविद्यालय देश की शैक्षणिक विरासत और जीवन सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। विदेश मंत्री जयशंकर और कई देशों की राजदूत भी इस अवसर पर आप देखिए उपस्थित रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। ये आप देखेंगे, कि वर्ष 1199 में विदेशी आक्रांता बख्तियार खिलजी द्वारा प्राचीन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जला देने से दिया गया था ना, तो उसी की बात हो रही है। ये विध्वंस के 815 वर्ष बाद प्राचीन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बनकर तैयार परिसर के बारे में उन्होंने बताया। इसके बारे में कनाडा में रिश्तों में सुधार की नहीं दिख रही कोई गुंजाइश। ये आप देखिए, पिछले हफ्ते इटली में G7 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बीच मुलाकात के बावजूद दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही है। बुधवार को कनाडा की संसद में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए 1 मिनट का मौन रखा गया है। देखिए, अगर हम बात करें G7 की, ग्रुप ऑफ 7 की बात हो रही है, इनके बारे में जरूर याद रखिए। 1975 में की स्थापना हुई थी। भारत इसका मेंबर नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। और इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। ये सुनजवान सैन्य ब्रिगेड मुख्यालय पर हमले के सूत्रधारों में शामिल आमिर रजा हमजा पाकिस्तान में ढेर। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर को अज्ञात हमलावरों ने गोली उससे भूना, और आमिर की पत्नी, बेटी भी घायल। 2 अन्य सूत्रधार पहले ही मारे जा चुके हैं। अब आप देखिए, तुरंत पाकिस्तान कहेगा नहीं भैया, ये इंडिया ने करवाया हुआ है। देखिए, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है, और 1947 तक ये हमारा हिस्सा था। एक चीन नीति को बदल सकता है अमेरिका, भारत की सतर्क नजर है।
दलाई लामा के साथ हुई अमेरिकी सांसदों की मुलाकात। तिब्बत पर भारत की जमीन से अमेरिका ने दिया चीन को बड़ा संदेश। और देखिए एक बात आपको बता दूं कि जो तिब्बत है ना, ये पहले आजाद हुआ करता था, बाद में आप देखते हैं कि चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था। अब देखिए लद्दाख, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। सांसद की बेटी ने फुटपाथ पर सो रहे युवक पर चढ़ाई कार। अब आप देख लीजिए, अब नेताजी बचाने के लिए अपनी बेटी को हर संभव कोशिश करेंगे, साम दंड जो भी भेद होते हैं ना वो सब अपनाएंगे, क्योंकि वो नेताजी हैं। एक खबर है आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई है। डीयू, पीजी, बीटेक और विधि कार्यक्रम में प्रवेश की पहली सूची 22 जून को। और पीजी में आप देखिए 85,144, बीटेक में आप देखिए 6,333 व विधि कार्यक्रम के 4,635 आवेदन किए गए हैं। और सिर्फ बयानों पर आधारित है पूरा मामला, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। आबकारी नीति, शराब नीति घोटाले की बातें हो रही है ना दिल्ली में, तो उसी में आप देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली अभी कहाँ हैं, जेल में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये अरुंधति व शौकत के खिलाफ जल्द आरोप पत्र दायर कर सकती है पुलिस। ये आप देखिए दिल्ली में 14 साल पहले एक सम्मेलन में कश्मीर को लेकर भड़काऊ भारत विरोधी भाषण देने के मामले में प्रसिद्ध लेखिका है अरुंधति राय, और कश्मीर विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ क्राइम ब्रांच जल्दी आरोप पत्र दाखिल करेगा ना। ये आप देखिए यूएपीए लगाया गया है ना इनके ऊपर। और दिल्ली में जल संकट तो आप लोग देख ही रहे हैं। पेड़ ने रोकी सुंदर नगरी परियोजना की रफ्तार। परियोजना के बीच आ रहे 90 से अधिक हरे पेड़। पीडब्ल्यूडी ने मार्च 2023 में पेड़ों को हटाने के लिए मांगी थी अनुमति। अभी तक इस परियोजना का 50% ही काम पूरा हो सका है। भैया पेड़ों से समझौता मत करिए, क्योंकि अब देख उनका असर दिखने लगा हमें पेड़ काटने का। अभी आपने देखा होगा कि नीट का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी धांधली की बातें हुई। पहले एनटीए चुप बैठा रहा, वो कहा नहीं 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 ऐसा नहीं है। अब खबरें आने लगी, अब सबूत भी आने लगे, देखते हैं क्या होता है। पलायन करने वालों से ज्यादा करोड़पति पैदा कर रहा है भारत। ये 4,300 भारतीय करोड़पति इस वर्ष छोड़ सकते हैं देश। देख रहे हैं लोग यहां से छोड़कर जा रहे हैं। ये नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की योजना को मंजूरी मिली है। ये आप देखिए आपराधिक मामलों में सजा की दर बढ़ाने और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सही व जल्द न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की योजना को मंजूरी दी है। कुल आप देखिए 2,254.43 करोड़ रुपए की यह योजना 2024-25 से शुरू होकर 2028-29 की अवधि में लागू होगी। ये 76,200 कितना 76,200 करोड़ रुपए में बनेगा वदावन बंदरगाह। सरकार का दावा दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा महाराष्ट्र का यह पोर्ट। कैबिनेट ने दी मंजूरी। मजबूत होगी कनेक्टिविटी, 10 लाख रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। गुजरात और तमिलनाडु में लगेगी अब तटीय पर पवन बिजली परियोजनाएं। अच्छी बात है, सब अच्छा बात है। अगले साल भारतीय उड्डयन में 25% महिला कर्मियों का लक्ष्य है। डीजीसीए ने विमानन क्षेत्र में सभी हितधारकों को निर्देश दिए और कहा कि कार्य क्षेत्र में लैंगिक विभेद और यौन उत्पीड़न पर 0 टॉलरेंस की नीति की बात हो रही है। और मैं कहता हूं देखिए महिलाओं को हर क्षेत्र में भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी आधी आबादी है। और आप सोचिए उनकी महिलाओं की क्या समस्या है, महिलाएं ही समझ सकती हैं। उसका किस तरह से समाधान हो सकता है, महिलाएं ही कर सकती हैं। भुज का स्मृति वन म्यूजियम यूनेस्को की सूची में शामिल। तो आप देखिए गुजरात में भुज में स्थित स्मृति वन म्यूजियम को यूनेस्को की सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में प्रेक्स वार्सेल्स
म्यूजियम 2024 में शामिल किया गया। इस वर्ष 2001 में आप विनाशकारी भूकंप की शिकार लोगों की स्मृति में बनाया गया और इस म्यूजियम में पृथ्वी पर होने वाली हलचलों और भूकंप से संबंधित सभी गतिविधियों पर शोध भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन किया था और स्मृति वन लगभग 470 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 7 भाग हैं: पुनर्जन्म, पुनर्खोज, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, पुनर्विचार, पुनर्जीवन और नवीकरणीय। भूकंप पीड़ितों के लिए स्मारक भी है जिसमें हादसे के शिकार लोगों के नाम यहाँ अंकित हैं। भूकंप के से जुड़ी जानकारी के लिए यहाँ समय समय पर वर्कशॉप होती हैं और यहाँ एक ऐसा पॉइंट है जहाँ आप देखिए, जहाँ से 2001 में आए भूकंप प्रभावित स्थानों को देखा जा सकता है। एक तो सबसे पहले आप लोग चलिए कहाँ, गुजरात। देखिए हमारा प्यारा भारत, इसमें आप देखिए गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। इसे 1 मई 1960 में राज्य बनाया गया था। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। 182 सीटें हैं राज्य विधानसभा में। लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब बात आती है यूनेस्को की। किसकी? यूनेस्को की। तो इसके बारे में भी याद आपको लगना है। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई इसकी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप देखेंगे भूकंप क्या होता है। वैसे तो आप लोग किसमें पढ़ते होंगे, आप लोग भूगोल में पढ़ते हैं। यानी भूकंप एक ऐसी अद्भुत घटना है जो बिना किसी चेतावनी के घटती है और इसमें जमीन का भयंकर रूप से हिलना और इसमें जमीन या इसके ऊपर संरचनाओं की बुरी तरह से हिलना शामिल रहता है। बापू और अंबेडकर की प्रतिमाएं मूल स्थान पर लाने को अड़े खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को लिखी चिट्ठी। कहा बगैर परामर्श के लिए कैसे फैसला लिया गया लोकतंत्र की मूल भावना का उल्लंघन है। पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोले जाने की बात गलत है। ये उड़ीसा में आप देखें बात हो रही है। कृषि को नए कौशल से समृद्ध करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया। कई महीनों के अध्ययन के बाद चिन्हित कौशल क्षेत्रों के लिए बनाए गए 5 क्वालिफिकेशन पैक इन NCVET से मिला अनुमोदन। किसी क्षेत्र के लिए जल्द होंगे महत्वपूर्ण कौशल पाठ्यक्रम। अच्छी बात है। अब आप देखिए ये राजनीति से जुड़ी हुई खबरें हैं और हमारे देश में आप देखते हैं कि खूब राजनीति की बातें होती रहती हैं। चलिए तो ये आप लोग याद रखिए, अभी चुनाव आए हुए हैं तो खूब बातें हो रही हैं उसकी भी, और इस पार्टी से उस पार्टी में तो जाना आना लगा रहता है ना। अगर देखिए चुनाव की बात करें तो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है और कब इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल यही करता है। अब 24 साल तक मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक साहब, अब नेता प्रतिपक्ष बने क्योंकि बीजेपी यहां सत्ता में आ चुकी है, ये विपक्ष में पहुंच चुके हैं। शेयर बाजार से उथल पुथल में सेबी की उदासीनता पर तृणमूल आक्रामक है। अब देखिए शेयर बाजार में घोटाले की बात भी हो रही है। आपने देखा होगा कि एकाएक जो एग्जिट पोल आए हुए थे उस कारण से आप देखिए कितना हाई गया था और बाद में आप देखिए धड़ाम हो गया। तो सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की बात हो रही है। 12 अप्रैल 1988 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आप देखिए कंचनजंगा एक्सप्रेस जो दुर्घटना हुई थी उसमें दिखी स्टेशन मास्टर से लेकर गार्ड तक सबकी गलतियां दिखी। और मैंने कहा ना आप लोगों से कि जब तक कोई दुर्घटना नहीं होती हम लोग जागते ही नहीं है, फिर दुर्घटना होती है हम लोग रोने लगते हैं, फिर सरकार ऐलान करने लगती है मुआवजे का, दुनिया भर की कमेटियां गठित करने का, फिर हम लोग भूल जाते हैं, फिर एक नया हादसा होता है। लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का आरोप के बिना प्रशिक्षण चला रहे शौचालय ट्रिब्यूनल पर टैन है। देख लीजिए, अब आप देखेंगे बिना प्रशिक्षण के चलाएंगे तो दुर्घटना होना नॉर्मल सी बात है।
और एक तो आप देखिए रेलवे में बहुत सारे पद खाली बने हुए हैं, लेकिन भरा नहीं जा रहा है उन्हें। 3 मस्जिद, 2 मदरसे, 4 मंदिरों सहित 1320 अवैध निर्माण ध्वस्त हुए हैं। और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 8 दिन में की कार्रवाई। अकबर नगर पर बना इतिहास है, आप देखिए। पहाड़ से उतरी जिंदगी तो चहक उठी। ये आप देखिए, चीता पाली प्राथमिक शाला के बच्चों को चित्त बनाना सिखाती शिक्षक ममता। मुझे लगता है कि ये सरकारी स्कूलों की स्थिति भी ठीक होना चाहिए, क्योंकि जो वो बेस शिक्षा होती है ना, वो बहुत जरूरी भी रहती है, ये भी आप जानते हैं। आदिवासियों ने पुरुषार्थ से पाई बांध के कारण बदले भूगोल से पैदा हुई चुनौतियों पर विजय। ये आप देखिए, ककराना से जल मार्ग से गांव तक जाने की तैयारी करते आदिवासी। ये मध्य प्रदेश की घटना है। पाकिस्तान को हर बार मुहिकी खानी पड़ती है, लेकिन आप देखते हैं फिर भी हरकतें करता रहता है। आलू के चिप्स के पैकेट में मिला मृत मेंढक, जांच के आदेश। अब आप लोग देखिए, इस तरह की हर जगह काम हो रहे हैं। कभी गन्ने में आप देख रहे हैं कुछ मिल जा रहा है, कभी आइसक्रीम में कुछ मिल जा रहा है, और हमारी जो खाद्य एजेंसियां हैं वो चुपचाप बैठी रहती हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता है वो कैसे अप्रूवल दे देती हैं, स्वीकृति दे देती हैं। मुंबई के कॉलेज की दलील, हिजाब पर रोक मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। कॉलेज का कहना है कि यह नियम ड्रेस कोड का है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, ड्रेस कोड पर? और आप देखते हैं कि हिजाब के मामले पर आप लोग जरूर अपनी राय दिया करिएगा। ये लखनऊ में इंटरनेशनल उड़ानों का संचालन आरंभ हो चुका है। देखने के बाद ही महाराज का की रिलीज पर निर्णय। आमिर खान के बेटे जुनैद की पहली फिल्म की रिलीज 20 जून तक अटकी। याचिकाकर्ता ने कहा कि सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास किया गया। ये आप देखते हैं कि 1862 के दौर की कहानी पर है ये फिल्म। तो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के वकील ने कहा कि इस फिल्म में सनातन का अपमान करने के साथ ही भगवान कृष्ण का भी अभद्र चित्रण किया गया है। यह फिल्म 1862 में मुंबई हाई कोर्ट में दायर एक मानहानि केस पर आधारित है। मानहानि का 1882 का मामला वैष्णव धार्मिक नेता और एक समाज सुधारक करण दास मूलजी के बीच टकराव पर केंद्रित था। उन्होंने गुजराती साप्ताहिक के एक लेख में धर्मगुरु पर सवाल उठाए थे। ये नकली होलोग्राम मामले में होटल कारोबारी उत्तर प्रदेश एसटीएफ की रिमांड पर। पुरोहितों ने केदारनाथ में सूचना आयोग के सचिव को 6 घंटे तक बंधक बनाया। लालीना की सुस्ती ने बढ़ाई गर्मी, अब बारिश की बारी है। प्रशांत महासागर में अल नीनो के कमजोर पड़ने और लालीना के धीरे धीरे सक्रिय होने से इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है। देख रहे हैं, अब मानसून आने वाला है। ये आप देखिए, राशन घोटाले में ईडी ने अभिनेत्री ऋतु फर्णा से की 5 घंटे पूछताछ। ये आप लोगों को मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ ना, उसी की बात हो रही है। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पर्यावरण पर सरकार का इरादा नैक पर लागू नहीं कर पाए। पर्यावरणविद बोली, पर्यावरण मंजूरी इतनी हल्की है कि अब कारगर नहीं रही है। और कहा, अक्षय ऊर्जा, पेयजल आदि विषयों पर अच्छी नीतियां बनाई गई। एक कर्नाटक में पेट्रोल डीजल के बाद अब जल शुल्क बढ़ने की संभावना है। जल की कीमत भी हमें अभी समझ में नहीं आ रही। दिल्ली वालों से पूछे, कर्नाटक वालों से पूछे। मानवाधिकार आयोग के नोटिस के बाद बच्चे के ऑपरेशन को एम्स तैयार हुआ है। ये आप देखिए, जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित पुत्र को लेकर बीते 6 मार्च में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के चक्कर काट रहे पिता को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्वतः संज्ञान लेने के बाद राहत मिली है। ये अगर देखिए, मानव अधिकार आयोग की बात करें तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखा करिएगा। इस तरह के संस्थानों के बारे में मैं बात कर रहा हूं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना आप देखते हैं कि 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा।
मौरवी नगर पालिका पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। एसआईटी की ओर से खामियां रेखांकित करने के बावजूद सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल नहीं की रिपोर्ट। ओरेवा ग्रुप के मुआवजे एवं पुनर्वास प्रस्ताव पर भी हाईकोर्ट ने किया विचार। ये आपने देखा होगा कि अक्टूबर 2022 में जो पुल टूटने के बाद घटना हुई थी, अब तो हम लोग उसे भूल ही गए होंगे क्योंकि पुरानी हो चुकी है ना, तो उसी की देखिए बातें हो रही हैं। एक केरल के बाद मध्य प्रदेश भी बजट ऑडिट से जल संचय की ओर बढ़ा और सर्वे में पानी की आवक, उपयोग और व्यर्थ बहने वाले पानी का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। मानसून बाद लागू होगी ये योजना। 23 लाख है खरगोन जिले में आबादी और 6000 कुल आबादी रस गांगली चेकलवास व ये आप देखिए गाड़ग्याम गांव की है। 885 mm जिले की औसत वर्षा है। चलिए अच्छी बात है। बजट में एमएसएमई के लिए आएगी पीएलआई। वित्त मंत्री संघ बैठक में अर्थशास्त्री ने दिए सुझाव। आर्थिकी को अगले साल में ले जाने की तैयारी हो रही। महत्वपूर्ण सिफारिश तो एआई और रोबोट के बढ़ते इस्तेमाल से रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए रोबोट टैक्स लगाया जाए। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए घरेलू उपयोग उद्योग के संरक्षण पर जोर दिए जाने की वकालत की। ग्रेजुएट युवाओं को रोजगार के लायक बनाने के लिए अप्रेंटिस को आकर्षण बनाने की सलाह दी गई है। अब अंतरिम बजट आया था पहले, आप देखिए जब चुनाव के पहले, अब पूरा बजट आने वाला है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कर रहा हूं और आप देखते हैं अनुच्छेद 112 को पढ़िए। बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। महंगाई हो रही है कम लेकिन खाद्य वस्तुओं के दाम चिंता का विषय बने हुए हैं। आरबीआई बुलेटिन के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पहले आने की से कृषि की संभावनाएं भी सकारात्मक हुई हैं। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आरबीआई ने आवेदन मंगाया। आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए 100 नियामकीय संगठनों की मान्यता के लिए बुधवार को आवेदन आमंत्रित किए हैं। 1 जुलाई से महंगी होंगी टाटा के वाणिज्यिक वाहन। 1.56 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का मुद्रीकरण करने की बात हो रही है। भारतीय वाहन उद्योग 10.22 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा और 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट आवंटित करेगा एनएचएआई, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बात हो रही। अप्रैल में युवाओं को अधिक नौकरियां मिली हैं। अब देख लीजिए, अप्रैल में जुड़े गए कुल 16.47 लाख कर्मचारियों में से 7.84 लाख कर्मचारी कुल पंजीकरण का 47.60% यानी कि 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं। इसमें आप क्या सोचते हैं, आप लोग बताइए। इसमें दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 1.2 अरब के पार हो गई है। एसबीआई ने की बजट में ब्याज आय पर राहत की वकालत। एयर कंडीशनर की अभूतपूर्व मांग से कंपनियों को विदेश से मंगवाने पड़ रहे हैं कल पुर्जे। एक नई गरीबी रेखा की जरूरत है, विवेक देवराय कह रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह परिषद के चेयरमैन विवेक देवराय ने बुधवार को दिल्ली में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आयोजित एक सम्मेलन में एक नई गरीबी रेखा की आवश्यकता पर जोर दिया। अपने संबोधन में देवराय ने इस बात पर विकास डाला कि भारत अब भी एक दशक पुरानी तेंदुलकर समिति द्वारा स्थापित गरीबी रेखा पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि रंगराजन समिति ने एक अलग गरीबी रेखा का प्रस्ताव रखा था लेकिन इसे कभी आधिकारिक रूप से अपनाया नहीं गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक गरीबी रेखा नहीं है। तो इसी को लेकर बातें हो रही हैं। ऊर्जा बदलाव में $100 अरब का निवेश करेगा अदानी समूह। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समूह के अध्यक्ष ने दी जानकारी है। ये ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत 63वें स्थान पर WEF कह रहा है। WEF के बारे में याद रखिए, इस सूचकांक के बारे में याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहां देखने को मिलेगा? इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 में हुई थी और आप देखिए स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा बुधवार को जारी वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत दुनिया में 63वें स्थान पर है। WEF ने कहा कि भारत ने ऊर्जा समानता, सुरक्षा, स्थिरता के मामले में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। इस सूचकांक में यूरोपीय देशों का दबदबा है। स्वीडन सूचकांक में शीर्ष पर है। इसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस शीर्ष 5 देशों में शामिल है। चीन का स्थान आप देखिए 20वां है। चीन और भारत की भूमिका पर WEF ने कहा वैश्विक आबादी की लगभग 1/3 के साथ ये दोनों देश आगे बढ़ते भूमिका निभाएंगे। WEF ने कहा है कि दोनों ही देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा पहुंच में सुधार और ऊर्जा सुरक्षा के मामले में प्रगति की है। इसके अलावा ये देश हरित प्रौद्योगिकी विनिर्माण के लिए मजबूत
स्थिति में है। ऐतिहासिक होलोंग वन बंगला जलकर राख हो गया है बंगाल में। यूजीसी नेट कराने का जिम्मा भी नीट यूजी एनटीए के पास है। एनटीए बड़ा 2017 में आया था, ये इसमें यही हाल हो रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आक्रमण होने पर एक दूसरे की मदद करेंगे रूस उत्तर कोरिया। पुतिन व किम जोंग उनने व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर किए हस्ताक्षर। अब आप देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये रूस है, यहाँ आपको उत्तर कोरिया देखने को मिलेगा, ये दक्षिण कोरिया, ये भारत है हमारा। इन दोनों के बीच समझौता हो रहा है ना। भारतीय यात्रियों के लिए वीजा ऑन अराइवल पर विचार कर रहा है ताइवान। और इजराइल और हमास में चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं। बाल्टीमोर पुल हादसे से जुड़े क्रू सदस्यों की घर वापसी रोकने की अपील की गई है। ये भारतवंशी सुहास सुब्रमण्यम वर्जीनिया की प्राइमरी चुनाव जीते हैं। सिजियांग में उइगर गांव के नाम बदलने में लगा चीन। ह्यूमन राइट वॉच की जारी रिपोर्ट में कहा, दावा किया गया अल्पसंख्यक मुस्लिमों की संस्कृति को मिटाना लक्ष्य है इसका। ताइवान को $36 करोड़ के हथियार देगा अमेरिका। औद्योगिक सफलता के लिए भारत से जुड़ने की जरूरत है, श्रीलंका कह रहे हैं। रानिल ने कहा कि भारतीय औद्योगिक विकास की दौर से गुजर रहा है। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को मिल रहा है इसका लाभ। अब देखिए, ये आपका श्रीलंका है। पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी यही भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी। हज के दौरान अत्यधिक गर्मी से आप देखिए 550 लोगों की मौत हो चुकी है। आप देख रहे हैं, गर्मी। नेतो पिनाक बने पेरिस डिफेंस शो के आकर्षक। भारतीय रक्षा उपकरणों में रुचि दिखा रहे यूरोपीय और एशियाई देश। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत कर रही है सभी को आकर्षित है। लाल सागर में एक और जहाज को हौती आतंकियों ने डूबेगा। विस्फोटकों से भरे बोट को रिमोट से संचालित कर जहाज से टकराया। ये आप लोग देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए अदन की खाड़ी है, ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर, यहीं की बात हो रही है। ये है लाल सागर, ये अरब सागर है। यहीं विद्रोही क्या हमले कर रहे हैं। दलाई लामा से अमेरिकी सांसदों की मुलाकात पर क्यों भड़का चीन, ये सबसे बड़ी बात आती है। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपके पास जरूर होनी चाहिए। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने से अमेरिका प्रतिनिधि की मुलाकात के बीच चीन भड़क गया और चीन ने अमेरिका से दलाई लामा के अलगाववादी एजेंडे की समझने और उसे किसी तरह का संपर्क न रखने को कहा है। और अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल भारत क्यों पहुंचा, तो अमेरिका के सांसदों का 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल दलाई लामा से मुलाकात के लिए भारत आया। अमेरिका लंबे समय से इस बात पर जोर देता रहा है कि तिब्बत के लोगों को अपने धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का पालन करने का अधिकार है। वह लंबे समय से इन अधिकारों का समर्थन करता रहा है। अमेरिका चीन पर तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप भी लगाता रहता है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने इस माह एक विधेयक पारित किया। विधेयक में कहा गया है कि चीन पर तिब्बत के नेताओं के साथ बातचीत करने की दबाव डाला जाना चाहिए और विधेयक में चीन को एक समझौते के लिए तैयार कर तिब्बती लोगों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई पहचान को संरक्षण देने की बात कही गई। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने भारत से संचालित निर्वासित तिब्बत सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की। कौन है दलाई लामा, तो दलाई लामा का जन्म आप देखिए 1935 में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम लेहामो धोनडोप रखा गया था। 2 वर्ष की उम्र में लियामो धोनडोप को 13वें दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया। 1940 में तिब्बत की राजधानी ल्हासा में 14वें दलाई लामा के रूप में उनकी ताजपोशी हुई। चीन ने 1950 में तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और चीन के शासन के खिलाफ असफल क्रांति के बाद 1959 में दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत आ गए। तभी से भारत के धर्मशाला में निर्वासित में रह रहे हैं। और आप देखिए 1989 में दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल की यात्रा क्यों अहम है, तो दलाई लामा से अमेरिका के सांसदों की मुलाकात से चीन परेशान है। यह यात्रा इससे ऐसे समय हुई जब चीन और अमेरिका अपने संबंध सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। 2020 में लद्दाख के गलबल में चीन और भारत की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के संबंधों में भी तनाव और सीमा पर गतिरोध अब भी बना हुआ है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन तिब्बती विवाद का समाधान तलाशने के लिए जल्दी रिजॉल्व
तिब्बत एक्ट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को चीन का हिस्सा मानता है। क्या है चीन की आपत्तियां? तो चीन दलाई लामा पर अलगाववादी गतिविधियों का आरोप लगाते हैं। दूसरी तरफ दलाई लामा का कहना है कि वह तिब्बत के लिए वास्तविक स्वायत्तता चाहते हैं। चीन ने दलाई लामा की विदेशी नेताओं के साथ मुलाकात पर हमेशा आपत्ति जताई है। हालांकि दलाई लामा अमेरिका के राष्ट्रपतियों सहित दूसरे विदेशी नेताओं से मिलते रहते हैं। तिब्बत को लेकर सबसे विवादास्पद मुद्दा दलाई लामा का उत्तराधिकारी नियुक्त करना है। चीन का कहना है कि उसे उत्तराधिकारी तय करने का अधिकार है, लेकिन दलाई लामा का कहना है कि उनके उत्तराधिकारी का फैसला तिब्बत के लोग ही कर सकते हैं और उनका उत्तराधिकारी भारत से ही भी हो सकता है। तो ये चल रही बातें देख रहे हैं। बहुत सारे आप देखते हैं कि सलाहकार कहते हैं, विश्लेषक कहते हैं कि हमें भी इस पर बोलना चाहिए तिब्बत पर, और चाइना को हमें भी थोड़ा आंखें दिखाना चाहिए, तिब्बत की आज़ादी की बातें करना चाहिए। अब आप देखिए खेल का क्षेत्र है। T20 वर्ल्ड कप हो ही रहा है। पहली बार कब हुआ था? लास्ट में हम लोग खत्म होने दीजिए, एक ओवरव्यू जरूर लेंगे। वेस्ट इंडीज के सामने गत चैंपियन इंग्लैंड की चुनौती आप देखें तो केन विलियम्स ने सफेद गेंद पे आरोप की कप्तानी छोड़ी। ये आप देखेंगे कि भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। यह बांग्लादेश के गेंदबाज तजीम हसन साके पर जुर्माना लगाया गया है। ये आप देखिए स्टोई निस बने नंबर 1 टी20 ऑलराउंडर। स्टॉपेज टाइम में कॉन्सिकाओ ने पुर्तगाल को दिलाई रोमांचक जीत। चेक गणराज्य को 2-1 से हराकर पुर्तगाल ने जीत की अभियान की शुरुआत की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं दाग पाए कोई गोल। ये आप देखें क्रोएशिया और अल्बानिया के बीच मुकाबला ड्रा हो रहा है। ये सिंच चैंपियन के क्वार्टर फाइनल में बोपन्ना एबडन की जोड़ी पहुंच चुकी है और राडू कानू और ओसाका को वर्ल्ड कार्ड मिला है। चलिए खेल का क्षेत्र याद रखिएगा कि कौन सा खिलाड़ी किससे जुड़ा हुआ, क्या उसकी उपलब्धियां हुई, उस खेल के बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। तकनीक एवं स्वास्थ्य का संतुलित योगा भी करते रहा करिए भैया, और क्या, और थोड़ा मोबाइल का सही उपयोग करिए जो जरूरी हो, क्योंकि इसके भी नुकसान देखने को मिल रहे हैं। श्रद्धालुओं के उत्साह में से कीर्तिमान कर रहा है चारधाम यात्रा। बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 40 दिन में 6.19 लाख अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। और आपको मालूम है कि हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा देते हैं धार्मिक पर्यटन क्षेत्र का बढ़ावा हो रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। परशुराम के परसे का गुम हिस्सा छत्तीसगढ़ में मिला। आप देखेंगे, ये आप देखिए छत्तीसगढ़ के जसपुर के पास स्थित डकाई भट्टा गांव से लाकर किया स्थापित। 5 दशक पूर्व गायब हुआ था भगवान परशुराम के त्रिशूल का खंड, कुछ हिस्से अभी भी गायब है। शताब्दियों पुराना होने के बाद भी फरसे में नहीं लगी है जंग। कई स्थानों से लोग आते हैं पूजा करने। या आप देखिए 526 बलिदानी सैनिकों की वीर गाथा जन जन तक पहुंचा रही है सेना। कारगिल विजय की 25वीं गांठ की बात हो रही है। ये अमरनाथ की गुफा में विराजे बाबा 52 दिनों तक चलती है श्री अमरनाथ यात्रा। तीर्थ यात्रियों के 4 हेलीकॉप्टर की ऋषिकेश में आपात लैंडिंग कराई गई है। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानकारी मिल जाती है। कलकत्ता की ब्लैक होल त्रासदी में 123 ब्रिटिश सैनिकों की मौत। 1756 में आप देखेंगे कि आज ही के दिन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कोलकाता में फोर्ट विलियम पर कब्जे के बाद एक कोल कोठरी ब्लैक हॉल में 146 ब्रिटिश सैनिकों को बंद कर दिया था। 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी इस कोठरी में दम घुटने से 123 लोगों की कैदियों की मौत हो गई थी। अमेरिका में सैमुअल मॉर्स को टेलीग्राफ के लिए मिला पेटेंट। 1840 में आज ही अमेरिका में सैमुअल मॉर्स ने टेलीग्राफ के लिए पेटेंट प्राप्त किया। मॉर्स ने 1838 में इसे विकसित किया था और इसमें अक्षरों और संख्याओं को दर्शाने के लिए डॉट्स और डैश की एक प्रणाली मॉर्स कोड का उपयोग कर एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजा था। सबसे लंबे उपन्यासों में से एक के लेखक हैं विक्रम सेठ। प्रख्यात अंग्रेजी साहित्यकार विक्रम सेठ का जन्म 1952 में आज ही के दिन कोलकाता में हुआ था। 1980 में अपनी पहली कविता संग्रह मैपिंग से प्रकाशित की। 1983 में यात्रा वृतांत फ्रॉम हेवन लेख ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। 1993 में प्रकाशित उनकी रचनाएं ए सूटेबल बॉय को अंग्रेजी भाषा के लिए सबसे
लंबे उपन्यासकारों में गिना जाता है। उनकी किताब ब्रेस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड दियर बच्चों में काफी लोकप्रिय है। हाल ही में हनुमान चालीसा के अंग्रेजी अनुवाद को लेकर वह चर्चा में रहे। स्कॉटलैंड में विलाओ संरक्षित प्रजाति घोषित। स्कॉटलैंड के पर्थ शायर के समीप तालाब के किनारे आलू भाल खाता वीवर आलू जिसे आप देखिए उद बिलाओ भी कहा जाता है को लुप्त प्राय जीवों की श्रेणी में शामिल किया गया। अत्यधिक शिकार के कारण वीवर स्कॉटलैंड से लगभग 400 वर्ष तक गायब रहा। वर्ष 2009 में उन्हें बाहर से लाकर रखा गया था, लेकिन जीव विज्ञानियों के अनुसार इन पर फिर से खतरा मंडरा रहा है और वीवर को संरक्षित प्रजाति घोषित किया गया। प्रोटीन से भरपूर होगा गुलाबी चावल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में विज्ञानियों ने लोगों के खान पान में से प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए खास गुलाबी चावल बनाया है। इस चावल में मांस का प्रोटीन होगा और लेकिन इसके लिए जानवरों को मारने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रोटीन को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में किया जाएगा। कलवर्ड कोशिकाओं को चावल के दानों में किया था इंजेक्ट। पूर्व एशियाई देश दक्षिण कोरिया में विज्ञानियों ने मांस के प्रोटीन से युक्त यह हाइब्रिड चावल तैयार किया है। इसके लिए मांस की कलवर्ड कोशिकाओं को चावल के दानों में इंजेक्ट किया जाता है। सेल कल्टीवेटेड मीट जानवरों की कोशिकाओं से विकसित किया जाता है। इसके लिए जीवों को मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। दक्षिण कोरियाई विज्ञानियों को उम्मीद है कि यह हमारे खाने के लिए तरीके में बड़ा बदलाव ला सकता है। साथ ही मवेशी पालन से मिलने वाले मांस की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन की प्रकृति और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प होगा। 10% अधिक प्रोटीन व 7% अधिक वसा होगा गुलाबी चावल में। 100 से ज्यादा देशों में चावल मुख्य आहार है दुनिया भर में। यह अनाज दुनिया की करीब आधी आबादी का पेट भरता है। हल्के इनमें प्रोटीन की मात्रा काफी कम होती है। 100 ग्राम सफेद पके चावल में बस 2.9 ग्राम प्रोटीन होता है। 2040 तक वैश्विक मांस खपत का 40% ही पारंपरिक स्रोतों से आएगा। कलवर्ड मीट से दूध, अंडा, जेलेटिन, मछली जैसे उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं। विज्ञानियों की टीम ने मीटी राइस दिया इसका नाम। मांस के विकल्प भी बढ़ रहे हैं। मांग पौधों के लिए से लिए गए उत्पाद। 8% कम उत्सर्जन की बात हो रही। प्रोटीन हासिल करने के लिए जानवरों को मारने की जरूरत नहीं होगी इससे। चलिए अच्छी बात है। पेशवकालीन अवसाद से बढ़ सकता है हृदय रोग का जोखिम, ये अनुसंधान कर रहा है। भोजन में पोषण संग पर्यावरण का जरूरी ध्यान। न्यूजीलैंड में रेटेड इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर आधारित गणितीय मॉड्यूल दृष्टिकोण अपनाया और अलग अलग देशों में आहार संबंधी दस्तावेजों के लिए एक जैसी दृष्टिकोण नहीं हो सकता है उपयुक्त। चीन में स्केट बोर्डिंग कर बिल्ली ने बनाया रिकॉर्ड। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जो न्यूज की खबरें रहती हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एडिटोरियल की क्लास आपकी बाद में आती है, वो अलग क्लास आती है। ठीक है, धन्यवाद। ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से अपना 100% दीजिए अपने काम में। शुक्रिया।